Hello student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Bharadwaj, I am your SSC teacher. Your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 18. In chapter number 18, today's our topic is climate. Ganga Brahmaputra basin experience monsoon type of climate, and it remain hot and summer cool during the winter. जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट होता है उसमें, और ये समर में हॉट रहता है और विंटर सीजन में ठंडा रहता है. द एनुअल रेनफॉल टेक प्लेस ड्यूरिंग द मानसून सीजन फ्रॉम द जुलाई टू सेप्टेम्बर. दिस रेनफॉल इज ब्रॉट टू दिस रीजन बाय द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. जुलाई से लेकर सितंबर तक जो रेनफॉल है इसमें साउथर्न वेस्ट मानसून वाली विंड्स बहती हैं. फ्लोरा एंड फना. इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन ट्रॉपिकल डेसिडियस रीग्रो अलोंग विथ सॉल्ट. इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज है वो ग्रो होते हैं साल के साथ में. ट्री के अंदर पीपल, ये ट्री भी ग्रो होते हैं. दिस बैम्बू ग्रोव द कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड द डेल्टा आर इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट. और इसमें जो बैम्बू ग्रोव जो है वो कॉमन है ब्रह्मपुत्र प्लेन में, और जो डेल्टा है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के सामने कवर है. दिस लैंड इज़ बीइंग कल्टिवेटेड फ्रॉम द लास्ट 400 ईयर्स. और ये जो लैंड है वो लास्ट 400 ईयर्स से कल्टिवेटेड हुई है, मतलब इसका डेवलपमेंट हुआ है. The variety of the landform in this basin is reflected by the variety of the wildlife. इसकी जो वैरायटी है वो वाइल्ड लाइफ की वैरायटी है. मंकी, डियर, टाइगर, एलिफेंट आर कॉमन. इसमें ये जो एनिमल्स हैं ये कॉमन है. इन वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड. यार एक सींग वाला जो राइनोसोरस है वो यहाँ पाया जाता है ब्रह्मपुत्र वैली में. बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड द एलिगेटर आर फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा के अंदर जो बंगाल टाइगर है और एलिगेटर है वो पाए जाते हैं. पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन आर द रोहू. यहाँ पर जो फिश है वो रोहू फिश पाई जाती है. कतला और हिल्सा भी पाई जाती हैं. वीट एंड राइस फिश इज द स्टेपल डाइट ऑफ दिस बेसिन. इस बेसिन की स्पेशल जो डाइट है वो राइस और फिश है. प्यूपल. दिस रीजन इज कंडक्टिव फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन ड्यू टू दिस मॉडरेट क्लाइमेट. इस रीजन में जो ह्यूमन हैबिटेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट के कारण रहता है. द फ्लैट टेरिटरी अवेलेबल फॉर द वाटर बाय द पेरिनियल रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज पाई जाती हैं. द एल्यूवियम डिपोजिटेड बाय द टू रिवर सिस्टम हेयर हैज़ मेड ऑफ दिस रीजन वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड. यहाँ पर एडुअल साइड है उसका डिपोजिशन पाया जाता है. देयर फॉर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ हेयर. इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इनका मेन व्यवसाय है. वीट, राइस और मेज, शुगर केन, ऑयल सीड एंड जूट आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन हेयर. यहाँ पर ये जो क्रॉप्स है ये बोई जाती हैं. द एग्रीकल्चर सरप्लस हैज़ बीन ऑल्सो सपोर्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ द एग्रो बेस इंडस्ट्रीज. यहाँ पर एग्रो बेस जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो की गई हैं. द इंडस्ट्रीज विच गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर आर द कॉल्ड एग्रो वेस्ट. द इंडस्ट्रीज विच गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर आर कॉल्ड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रीज है जो कि रॉ मटेरियल प्राप्त करती है एग्रीकल्चर से उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है. फॉर एग्जांपल द फ्लोर मिल, जैसे आटे की मिल, जो शुगर मिल है, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, एक्सेट्रा. इसके एग्जांपल है. द फ्लैट टेरिटरी एंड हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड फास्ट पेस ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज here has resulted in the development of the transport and the communication network. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बहुत सारी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हीं के कारण जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो नेटवर्क बहुत बड़ा है. एंड दिस रीजन हैज़ वन ऑफ द डिमांड नेटवर्क. और यही है कि इनकी डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रोडवे की और रेलवे की. द रिवर फ्लोइंग हेयर आर ऑल्सो द नेविगेबल. यहाँ की जो रिवर फ्लो होती है वो नेविगेबल है.
and these factors have help in the development of the large number of the rural and urban settlement। और यही फैक्टर जो है वो इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट में। नो वंडर दिस रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यही कारण है कि यहाँ जो बहुत मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है वर्ल्ड का। मेनी टाउन एंड द सिटीज़ हैव द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट। बहुत सारे सिटीज़ और टाउन जो हैं वो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं। द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड द यमुना, से गंगा यमुना रिवर है प्लेस द प्रयाग इन द इलाहाबाद, द टेम्पल ऑफ टाउन द वाराणसी, और यहाँ पर टेम्पल भी है। द ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल बसा हुआ है। द बारा इन द लखनऊ एंड द काजीरंगा एंड द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द हिस्टोरिक एंड द इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ द कोलकाता एंड द पटना अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सिटीज़ हैं ये टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वाटर पोल्यूशन इज द कॉमन पोल्यूशन इन द रिवर ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। वाटर पोल्यूशन इनमें बहुत ज़्यादा होता है। सीवेज वाटर फ्रॉम द cities, the chemical fertilizer and pesticides use agriculture and industrial influence human factories are the responsible for this, and the Ganga action plan in the Yamuna action plan has been the launched by the government to have to such save these river as well as their tributaries from the further pollution। जो गंगा एक्टिवेशन प्लान है और यमुना एक्टिवेशन प्लान है वही लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट है, जो कि दोनों रिवर को सेव करने के लिए बनाया गया है। इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।